नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं भी एकदम झकास। आ गए हम फिर से एक नई वीडियो के साथ और नई स्टोरी के साथ। तो मुझे नहीं पता कि आप मुझ पर तो विश्वास करते हो नहीं करते हो, बट आ चुके हैं हम नई स्टोरी लेके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, तो आज की स्टोरी होने वाली है सारा की। मैं जो भी स्टोरी लाता हूँ वो रियल होती है, तो ये भी स्टोरी एकदम रियल है। आप मानो तो मानो, ना मानो तो इंजॉय करो। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना। ओके, गरीब आदमी की स्टोरी है भाई, मैनेज कर लो, कोई बात नहीं। भाई ये स्टोरी है 2 साल पहले की। जो सारा थी वो अपने गांव गई हुई थी। तो जो सारा गांव है वो कुछ एक जंगली इलाके में पड़ता है, उनके आसपास जंगल इलाका आता है। तो सारा वेकेशन मनाने के लिए, गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो सारा चली जाती है अपने गाँव। तो जो सारा गाँव है उसके पीछे एक जंगल है। तो जंगल में एक बहुत ही बड़ा घर है, बहुत सालों से सुनसान पड़ा हुआ है। उसमें कोई नहीं रहता है, बिल्कुल सुनसान है और वहाँ पर कोई जाता भी नहीं है। वहाँ के गाँव वालों का मानना है कि उस घर में कुछ आत्माएं का साया है। वहाँ पर कुछ ना कुछ रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। तो इसलिए उस घर में जाना मना क्या रखा है। में जाने के लिए किसी को परमिशन नहीं दी जाती। और खासकर तो रात के टाइम बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो सारा है वो अपने फ्रेंड के साथ जाती है अपने गाँव घूमने के लिए। वैसे ही तो वो अपने घूमते घूमते गाँव के पास जो जंगल है वहाँ पे चले जाते होते हैं। और जैसे उनको क्या है, जंगलों में पहाड़ों में ऐसी जगह घूमने को जो है वो एक फोटोग्राफर भी है। जो सारा अंदर चली जाती है तो घर दिखता है बहुत प्राचीन था। तो उसको वो बहुत ही अच्छा लगता है और वो चाहती है कि वो उसकी फ़ोटो खींचे। तो उसको पास जाके वो फ़ोटो खींचना चाहती है और वहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लेती है। लेकिन वहाँ पर शाम हो जाती है। तो उस टाइम पे जो सारा थी वो कहती है कि अभी तो घर चलते हैं और कल आएंगे, और कल आके इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या है क्या नहीं है और अंदर से किस तरह का है। तो वो फ़ोटो खींच के वहाँ से चली जाती है। तो दूसरे दिन होता है। तो जो सारा है और उसके फ्रेंड है वो दोनों जाते हैं वापिस उसी जंगल में और उसी घर के पास। तो करीबन अभी दिन का समय था। तो वहाँ पर घूम रहे थे वो। तो उस घर में से कुछ ऐसी आवाज़ आती है अलग सी, पक्षियों की उड़ने की सी आवाज़ आती है। वो बोलते हैं कि प्राचीन घर है, कुछ ना कुछ होगा, कोई होगा। तो वो इग्नोर करते हैं, उसके बाद करते हैं एंटर। क्योंकि जो सारा है वो भी सुनी हुई थी कि इस घर में कुछ ना कुछ भूत प्रेतों का साया है। तो वो ये चाहती थी कि मैं ये सिद्ध कर दूंगी इस घर में जाके कि इसमें कुछ भी नहीं है। और जो सारा है वो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती थी, मानती नहीं थी कि ये कुछ होता भी है नहीं होता। जैसे आप नहीं मानते हो, कहीं मानते हैं कहीं नहीं मानते, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। चलो ठीक है। तो वो जाती है अंदर। तो अंदर जाती है तब वो जो घर है के अंदर जाती है। तो घर का जो हॉल है वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, ठंडक बिल्कुल ठंड हो रखी है। उस हॉल को आती है ना उस तरह की बदबू आ रही है। तो वो दोनों फ्रेंड जाती हैं। तो जो उसकी एक फ्रेंड थी वो उसको थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो इस चीज़ में विश्वास करती है कि हाँ यार भूत प्रेत कुछ होता होगा। तो वो बोलती है कि यार चल यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो बोलती है नहीं, अभी तो आए, अभी देखेंगे कुछ नहीं होता, कोई भी नहीं है और अभी तो दिन का समय है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहीं पर रहेंगे। तो वो उसके साथ चल ठीक है भाई। तो जो हॉल में अंदर जाने की से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। कभी किसी पायल की आवाज़ आती है, कभी किसी की रोने की आवाज़ आती है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए वहाँ पर फ़ोटो वोटो खींचती रहती है। और वो अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी नॉर्मल था बिल्कुल। तो ये हो ही रहा था। तो ये धीरे-धीरे वो इस चीज़ में व्यस्त हो गई। तो घूमने फिरने के बाद पूरी हवेली घूम लेते हैं, पूरा घर घूमने के बाद थक जाते हैं। तो वो छत पे जाके बैठ जाते हैं कि चलो चलेंगे लेकिन थोड़ी सा आराम कर लेते हैं, देखो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा था। सब नॉर्मल चल रहा था उस टाइम। तो उस टाइम पे शाम हो चुकी थी जब वो वहाँ पर बैठी हुई थी। तो सारा और उसके फ्रेंड थी और उस जंगल में कोई भी नहीं था आसपास, बिल्कुल सुनसान था। सूर्यास्त होता है और हंसले खेल अब स्टार्ट होता है। तो उस घर में तो उनको बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है, बहुत ही बुरी। पता नहीं किस चीज़ की थी, ऐसे मतलब क्या ही बताएं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको। बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी उस चीज़ की। तो सारा मैम वो बोलती है कि यार क्या है ये, किस चीज़ की बदबू आ रही है। तो वो बोलती है कि क्या पता यार, चलते हैं, अब देखो बहुत लेट हो चुके हैं और घर वाले हमें मना किया था कि जंगल में मत जाना, और जाए तो दिन छिपने से पहले जाना। तो हम तो बहुत लेट हो चुके हैं, तो हम अब चलते हैं। तो बोलती है रुक रुक, क्या चलते हैं, लेकिन देखते हैं क्या है अंदर, किस चीज़ की बदबू है ये। जानवर मरा हुआ होगा उस चीज़ के लिए, तो देखते हैं, लेकिन चलते हैं, ये चलेंगे यहाँ से। तो वो आ जाते हैं उस घर के नीचे। तो घर था तो 2 मंजिल का था, मतलब एक फ्लोर नीचे था, दूसरा एक उसके फ्लोर ऊपर था। जो ऊपर वाला फ्लोर था उसके नीचे आ जाते हैं वो नीचे वाला फ्लोर। तो वो आसपास देख लेते हैं पर कुछ नहीं दिखता। वो जो बदबू है
वो बहुत ही खतरनाक वीडियोस आ रही है अभी भी। फिर अचानक से उस घर में से किसी लड़की की हंसने की आवाज आई। तो यह सुनकर जो सारा की फ्रेंड थी वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हाँ, इसमें कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पर बिल्कुल 100% है, यहाँ पर तो है, लेकिन वो कह भी नहीं सकती। तो उससे बोल रही चल चल, लेकिन वो बोल रही नहीं, सारा को अभी विश्वास नहीं है। बोल रही क्या नहीं यार, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी सारा किस लड़की है वो बिल्कुल नहीं मान सकती किसी चीज़ को, यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं वो नहीं है, भूत प्रेत होता ही नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं करती किसी चीज़ पर। तो जो वो हंसने की आवाज़ आ रही थी वो आ रही थी ऊपर वाले फ्लोर से। तो वो सारा बोलती चल ऊपर चल के देखते थे क्या है। तो वो बोलती है नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे। बोले कि यार चल लेंगे घर, लेकिन चल के देखें कौन है यार घर ऊपर, मतलब हमारे अलावा कोई है भी नहीं, हमने पूरा घर भी देख लिया है, तो कौन होगा हमारे वाला। तो चले हुआ तो देखते हैं कौन है क्या सिस्टम है, फिर चलेंगे घर पे। तो वो थोड़ी सी हिम्मत करती है, तो रही है वैसे तो, लेकिन फिर वो हिम्मत करती है चल भाई कोई बात नहीं चल। उसके पीछे पीछे चली जाती है, क्योंकि वो अकेली भी नहीं जा सकती बाहर, क्योंकि जो बाहर आए हुए थे वो स्कूटी लेके आए हुए थे वैसे। तो स्कूटी की चाबी सारे के पास ही थी, तो मतलब दोनों साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो अब आप सोलो जंगल स्कूटी कहाँ जाएगी भाई, भाई सड़क पे होती है, कुछ रास्ते भी होते हैं जो वहाँ पर स्कूटी जा सकती है, ठीक है। वहाँ जाती है उसके पीछे पीछे देख के आने चला, तो वो दोनों चले जाते हैं ऊपर। तो ऊपर देखती हैं तो एक बड़ा सा कमरा था जिसका लॉक लगा हुआ था, ताला नहीं था, बट उसकी जो कुंडी थी वो बंद थी बिल्कुल, और बहुत सालों से उस कुंडी नहीं खुली हुई थी ऐसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर मकड़ी के जाले वाले उस टाइप के कुछ सिस्टम था। तो वो जाती है, वो बोलती है इसमें से आ रही है, बोलेगी देख आ रही जो आ रही है इसको मत खोलना, नहीं तो हम मर जाएंगे, इसको मत खोलियो। क्यों कि नहीं, इसको मत खोली, तू तो जो है वो सही है, अब तू चलो वापिस। बोले कि यार यहाँ तक आ चुके हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना, तुझे खोलने में कुछ नहीं होगा, तू नो टेंशन है। लेकिन जो उसके फ्रेंड है उसको तो यार पता है क्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन सारा वो नहीं मानती, सारा बोलती नहीं कुछ भी नहीं है, तू ऐसे डरे बिना फालतू कुछ भी नहीं, देख तू चल तो सही एक बार। बोला ठीक है चलो। तो वो दोनों चली जाती है, कुंडी जैसे खोलती है उसमें से अचानक से भयंकर हवा आती है, हवा जाती है, वो इतनी तेज हवा थी कि वो उस हवा से वो दोनों गिर जाती है नीचे, इतनी खतरनाक तरीके से गई हुई थी वो। तो वो उठती है, बोले यार क्या है क्या सिस्टम हो। तो जैसे कमरे के अंदर देखती हैं तो उसे देखते हैं कि उस कमरे में कोई है, एक लड़की है जो पुराने कपड़े पहनी हुई है और फटे हुए कपड़े हैं। जो सारा की फ्रेंड थी वो चिट्टी बिट्टी गुल, वो तो ना तो हिल रही है ना डुल रही, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो फ्रीज हो गई सिस्टम से। तो सारा है उसको भी थोड़ा बहुत डर लगना स्टार्ट हुआ कि यार ये क्या सिस्टम है सब। तो चल ही रहा था तो वो लड़की उसे पलट आती है, देखती है उसकी तरफ, बाहर खुले हुए थे, तो देखती है तो जो सारा है उसके बिल्कुल सामने खड़ी है, वैसे बिल्कुल सामने खड़ी है। सारा उसको लेके जा रही है, सारा वो बस घूरी जा रही है, ओनली कुछ भी नहीं, घूरी जा रही है। तो ऐसे चल 2-3 सेकंड होती हैं, वो जो लड़की है वो इतनी भयंकर चिल्लाती है, तो उसके मुंह से खून निकलता है जब वो चिल्लाती है। होके एकदम से जैसे बेहोश हो जाता है ना, उस स्थिति में चली जाती है। उसकी जो फ्रेंड है थोड़ी सी होश में थी, वो थोड़ा सा संभालती है और सारा का हाथ पकड़ के पीछे खींचती है, लेकिन सारा पीछे नहीं आती है। तो जो लड़की है वो उसको हवा में उठाती है अंदर, और सारा बोल रही कि अभी मुझे होश तो था, मुझे पता तो था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी उस टाइम पे। वो मेरी जोरदार किसी दीवार पे, जो सारा की फ्रेंड थी वो वहाँ से करटी मारती है, वहाँ से भग जाती है, वहाँ से चली जाती है, सारा को वहीं छोड़ के सारा वहीं पड़ी रहती है। सारा ने बोला कि जब वो दीवार से टकराई उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, वो जो उसके फ्रेंड थी वह कहाँ गई, उसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो वहाँ से वो चली जाती है। तो जो लड़की है वो जाती है गाँव, सारा और मैं उस घर में गए थे और ये घटना उसके साथ घटी। सब लोग डरे हुए हैं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं है, कोई घर के अंदर चला जाए, नहीं जा सकता, क्योंकि सब पता था कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, श्रापित कर है वो। तो थोड़ी दूर एक बाबा की कुटिया थी, बाबा तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ वो रहते थे। तो जो सारा के पिताजी हैं वो और वो लड़की वहाँ जाती है उस बाबा जी के पास। तो उस बाबा जी जो वो तांत्रिक था उनको बताते हैं कि भाई ये हुआ है, ये ऐसे चीज में गए थे उस घर में, इस तरह से हुआ, और वो लड़की वहाँ पर है।
तो भाई बाबा जी सुन के उनकी भी एक्टिविटी हुई। भाई यार वहाँ पर गए तो गए कैसे, किसने कहा तुमको जाने के लिए? बोले कि ऐसे ऐसे घूमने के लिए गए थे, ये हुआ। बोले कि देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ कि वो बच जाए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो बच जाए कि चलो आप कुछ तो करो। तो वहाँ से वो बाबा जी को लेके आते हैं और उस घर के पास चले जाते हैं। तो वो जो बाबा जी अपने तंत्र विद्या से कुछ करते हैं और उस घर के अंदर जाते हैं। उस घर के अंदर जाने के बाद इतनी रोने की आवाज़ आती है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कभी किसी पायरी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। की जो फ्रेंड थी वो सारा एक पापा और जो बाबा थे वो जाते हैं सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर सारा गिरी हुई थी। वो देखते हैं उसकी हालत और उसमें कुछ तंत्र वंत्र करते हैं और उसको वहाँ से उठाते हैं। तो वहाँ से निकलते हैं कि इनको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। घर से बाहर जैसे घर की बाउंड्री होती है वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पर अपनी तंत्र विद्या स्टार्ट करते हैं। अपने जो शिष्य थे चेले थे उनके साथ आए थे, तो पहले व्यवस्था कर रखी थी। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर इसने छोड़ेगी तो यहीं छोड़ेगी, नहीं तो ये कभी नहीं छोड़ेगी। तो ये कोई होता तब खुशी भी नहीं होता। वो बाबा जी था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था इस टाइम, बिल्कुल ही साइलेंट तरीके से बस लेटी हुई थी। बाबा जी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो करेंगे मेरे गुरुजी करेंगे, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो इसको लेके चलो घर पे। तो वो घर पे लेके आ जाते हैं। तो अब वो जो सारा है वो होश में तो आती है, लेकिन वो कभी कभी हंसती है, कभी कभी रोने लग जाती है, जैसे घूरती रहती है दूसरों को, भाई साहब कहाँ गई हूँ, कौन हूँ मैं, ये हो रहा था। बाबा आए थे, वो अपने गुरुजी को बुलाते हैं और उनके गुरुजी और कई शिष्य उनके साथ आते हैं, लड़कियाँ उसको बिठाते हैं बीच में। और जो ये सारा के फैन थी, ये क्या अभी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इनको और इनके जो सारा के भाई बहन और भी थे, उनको सबको भेज देते हैं किसी अलग कमरे में, किसी अंदर भेज देते हैं कि उनको देखने की अनुमति नहीं है, वो कि खिड़की से देख रहे होते हैं इस चीज़ को। तो सारी चीज़ करके पूरी व्यवस्था कर देते हैं और वहाँ से अपनी तंत्र विद्या स्टार्ट करते हैं। तो सारा एक फ्रेंड जो बता रही हैं कि उन्होंने 2 घंटे लगातार तपस्या करने के बाद सारा को होश आता है, और वैसे होश उसको आ भी जाता है और वापस बेहोश हो जाती है। उसकी ऐसा सिस्टम है कि वो बिल्कुल अभी उसका जो खुद का शरीर है खुद के कंट्रोल में है ही नहीं, पता नहीं क्या कर रही है इस टाइम पे। तो ये होता रहता है। तो वो भी होश में आती है और जो बहुत भयंकर चिल्ला भयंकर, उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है और जो उसका शरीर है वो एकदम से जैसे नशे से बाहर निकल आना, मतलब आंखें लाल हो जाना, इस टाइप से उसकी कंडीशन हो चुकी थी। तो बहुत बुरी कंडीशन थी और उसके मुंह से खून आ रहे हैं, कभी हंसने लग जाती हैं, बोलते कि नहीं चाहूँगी मैं किसी को छोड़ किसी भी हाथ में नहीं जाऊँगी, इसको तो मैं साथ लेके जाऊँगी। तो जो बाबा है बोलते हैं कि भाई वो कैसे भी लग रहा है कि उसको तंत्र विद्या से उसको कंट्रोल करना है। फाइनली उसको निकालते हैं। तो ये चीज़ें जो सारा के फ्रेंड वो नहीं देखना अलाउ नहीं था। अब जो सारा के घर वाले थे वो बताते हैं कि जो सारा का शरीर था, जब उस जो आत्मा उसका शरीर छोड़ दिया, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सच में उसके अंदर से निकला है। तो वहाँ गर्म दवा होता है, उसमें पानी से छड़कते हैं, वो छूम इसमें धुआं निकलता है, इस टाइप से उसमें निकलता है और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। और जो वो बाबा और आए हुए थे वो उसको कंट्रोल करते हैं और अपने वश में कर लेते हैं। तो ये सब हो जाता है। तांत्रिक थे वो बोलते हैं कि इनको आ जाएगा, कहते हैं कि ये ताबीज़ में पहना देना, ये ताबीज़ इनसे दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दूर हुआ और ये आत्मा वापिस इसको अपने वश में कर लेगी। धीरे धीरे जाके सारा ठीक हुई है और अब जाके वो बिल्कुल सही है। 2 साल पहले की ये घटना थी, लेकिन जब आज भी सारा इस चीज़ को याद करती हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचती हैं, तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, बहुत ही भयंकर घबरा जाती हैं। तो ये घटना घटी थी उसके साथ। तो अब फाइनल अभी बिल्कुल सही है, अब बढ़िया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कभी अपने गाँव गई ही नहीं। कहानी थी शारा की। तो बताओ कि कैसे लगी आपको? मेरे को बहुत मजा आया इस स्टोरी को पढ़कर, बहुत ही अच्छी लगी थी, तो मैंने आपको शेयर कर दी है। तो अब आप बताओ कैसी लगी। अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी हुई है, आपके किसी रिश्तेदार या फ्रेंड के साथ ऐसी कोई घटना हो, तो प्लीज़ शेयर करना,
मैं अपनी जुबानी अपने चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा। मस्त मस्त स्टोरियाँ, हॉरर स्टोरी और फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी होनी है हमारी शायद, तो वो देखेंगे। तो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, शॉर्ट वीडियो भी आते हैं यार, उनको देख लिया करो प्लीज़। बाय।